हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम कृष्ण काव्यधारा के कवियों से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उनके कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न जो है वो है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा हित हरिवंश। क्या आंसर होगा हमारा इसका? हित हरिवंश। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, उसमें आप अपने मन में ही इस आंसर सोच लीजिएगा कि कौन सा सही है, और फिर लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की। तो विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की, देखिए इससे हमें एक प्रश्न और भी क्लियर हो जाएगा। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने। अक्सर एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी या वल्लभाचार्य ने की थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, तो और कब की थी? तो 1565 में। 1565 में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, और अष्टछाप में कितने कवियों का है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ अष्टछाप यानी कि 8 कवियों का वर्णन है। और 8 कवि कौन कौन से थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे? गोविंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन ज़रूर ही बनते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? अब हमसे सूरदास के गुरु का नाम पूछा है, आप बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों का नाम बताया था, उसमें सूरदास का भी नाम था। तो इसी प्रकार से हमारा वल्लभाचार्य जो हैं वो सूरदास के गुरु जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा जो है वो पूछता है, सूर्य सागर का सर्वाधिक मर्मसर्पी गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, मर्मसर्पी अंश है। मर्मसर्पी अंश क्या है वो हमें बताना है कि सूर्य सागर में सर्वाधिक मर्मसर्पी अंश किस में है, मतलब किस अंश में है। तो वो भ्रमर गीत अंश में है, या रासलीला में है, या माखन चोरी, या मथुरा गमन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भ्रमर गीत अंश। ये हमारा ये वाला आंसर सही होगा, भ्रमर गीत अंश। एक मिनट, भ्रमर गीत अंश ये हमारा ठीक होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय, एक चीज़ और जान लीजिए, चैतन्य संप्रदाय को ही गौड़ी संप्रदाय कहते हैं। अगर चैतन्य संप्रदाय पूछे या गौड़ी संप्रदाय पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो पहला है हमारा चंद्रगोपाल, दूसरा सूरदास मोहन, मदन मोहन, तीसरा गदाधर भट्ट, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो हैं वो चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे। अब कृष्ण चैतन्य के गुरु के नाम हमें बताना है, कौन था कृष्ण चैतन्य के गुरु। तो कृष्ण चैतन्य के जो गुरु जी थे वो केशव भारती थे। कौन थे? केशव भारती थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना है? कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का अवतार जो माना है वो निम्बारकाचार्य को माना है। तो 4th हमारा सही होगा, किसको माना है? निम्बारकाचार्य को माना है, ये हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णदास की जन्मभूमि है, क्वेश्चन 8, इसका क्या आंसर होगा? कृष्णदास की जन्मभूमि है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो होगा सही वो है गुजरात। क्या आंसर सही होगा इसका? गुजरात। ये हमारा ठीक है, राइट आंसर है गुजरात। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, क्वेश्चन 9, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे जो थे वो नंददास थे। कौन थे? नंददास थे। बाकी सारे इनसे नंददास से बड़े थे। चलिए नेक्स्ट, नायिका भेद से संबंधित सूरदास कौन सी कृति है? नायिका भेद से संबंधित सूरदास की, लिखना था की नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कौन सी कृति है? पहला है साहित्य लहरी, दूसरा सूर सागर, तीसरा सूर सारावली, चौथा सूर पचीसी। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो इसका सही आंसर जो है 10th का, वो 10वें का जो सही आंसर है वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की नायिका भेद से संबंधित कृति है। और साहित्य लहरी का जो ये रचना सूरदास जी ने की थी, ये नंददास जी को नायिका रीति की शिक्षा देने के लिए, रस और रीति की शिक्षा देने के लिए सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने नंददास को रीत की शिक्षा देने के लिए की थी, रस रीत की शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, ये सूर सारावली और सूर सागर जो है ये सूरदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में अब तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? अब श्रृंगार से अगर ना समझ में आए तो वात्सल्य से आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है सूरदास के बारे में। सूरदास जो थे वो ये जो आचार्य शुक्ल ने जो ये पंक्ति कही है ये सिर्फ सूरदास के लिए कही है। तो हमारा राइट आंसर होगा 4th सूरदास। चलिए आगे चलते हैं। नंददास का जन्म काल है, देखिए भक्ति काल में जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें जन्म अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये नंददास का जन्म हम पता करेंगे कब है। नंददास का जन्म काल है 1533। इसका राइट आंसर है 1533। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन, मेरे नैना विरह बेली भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? अब ये पंक्ति आपको बतानी है किस रचना से ली गई है, तो बताइए जल्दी से फटाफट। ये जो पंक्ति ली गई है मेरे नैना विरह बेली भई, यह सूर सागर से ली गई है। ये पंक्ति किससे ली गई है? सूर सागर से ली गई है। चलिए, अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? जैसे कि भी मैंने आपको बताया था, अष्टछाप के कवि जो थे उसमें 8 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे और 4 कवि उनके उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के थे। तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे वो कौन कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास, ये 4 शिष्य इनके थे। तो इस प्रकार विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है इसमें से? तो विट्ठलनाथ के शिष्य जो हैं वो हैं चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम नियमानंद है। क्या है? नियमानंद है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ये कृष्ण काव्यधारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हों
या फिर ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, तो वैसे मैं आपको वीडियो बनाती रहूँगी कृष्ण काव्यधारा के बाद फिर राम काव्यधारा पे। तो बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।